हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी सीजीबी अपना सिलेक्शन में। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो लेट आने में थोड़ा दिक्कत हुआ है, थोड़ा बिजी था इसलिए। चलिए शुरू करते हैं ना। ये हरिराम पटेल वस्तुनिष्ठ शॉर्ट है। हो सके तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, पढ़िए अच्छे से और बार बार रिविजन करिए। जितना पढ़ा है उसको बार बार देखिए, पहले नॉर्मल स्पीड में देखिए फिर अच्छे से पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं, लेट ना करते। छत्तीसगढ़ में खनिज खनिज उत्खनित करने वाली कंपनी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से खनिज से एक क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है किसी न किसी एग्जाम में, तो इसको अच्छे से करना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की परियोजना, कौन सी परियोजना शामिल नहीं है, ठीक है। तो कौन सी परियोजना शामिल नहीं है? डोलोमाइट नहीं है, ठीक है, डोलोमाइट नहीं है। लौह है, कोयला है, बॉक्साइड है, ठीक है। लौह है, इसके कोयला बॉक्साइड है, ठीक है, और डोलोमाइट नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। 7 ठो परियोजना में शामिल है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड CMDC की स्थापना कब हुआ है या गठन? 7 जून 2001 को। इसको भी दे चुका है एग्जाम में। CMDC की स्थापना कब हुआ है? 7 जून 2001 हो गया। मुख्यालय कहाँ है? CMDC का रायपुर है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और इसमें क्या क्या है? मुख्य रूप से क्या क्या मिलता है छत्तीसगढ़ में? कोयला मिलता है तो कोयला है, लोहा मिलता है, लोहा है, बॉक्साइड मिलता है, बॉक्साइड है, टीन मिलता है, टीन है, ठीक है। ये चारों को पहले याद करिए। कोयला, लोहा, बॉक्साइड, टीन। उसके बाद कोरंडम, डोलोमाइट, डायमंड, ठीक है, डायमंड, कोरंडम, डोलोमाइट और डोलोमाइट परियोजना 2023 में और डायमंड परियोजना 2023 में, ठीक है। कोरंडम यहाँ तक पहले था 5 ठो, अब 2 ठो 2023 में शामिल किया गया है, डोलोमाइट और डायमंड, ठीक है। डी 2023 में, ठीक है। डोलोमाइट और डायमंड परियोजना, कोरंडम, टीन, बॉक्साइड, लौह, कोयला, इतना को जाना प्रमुख खनिज है इतना छत्तीसगढ़ के। कोयला, लौह, बॉक्साइट, टीन और हो जाएगा कोरंडम। उसके अलावा डोलोमाइट हो जाएगा और डायमंड परियोजना 2023 में। छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कितनी परियोजनाएं चल रही? वर्तमान में कितनी चल रही? 7 परियोजनाएं। उस समय 5 थी 2023 में। डी बने डोलोमाइट और डायमंड, डोलोमाइट और डायमंड, 2 ठो डी, डोलोमाइट और डायमंड शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है? 2023 में शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन कब किया गया है? तो 7 जून 2001 को किया गया है। जून में किया गया है, 7 जून 2001 को किया गया है, ठीक। इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिए। हो गया। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय साउथ ईस्ट SECL ना, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर में है। कहाँ है? बिलासपुर में है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है बोलेंगे तो बिलासपुर में। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, ठीक है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन परियोजना में नहीं है, अभी देख लिए। सातों को एक बार अच्छे से। लौह, कोयला, लौह, बॉक्साइड, टीन और कोरंडम पहले से था। डायमंड और डोलोमाइट 2023 में शामिल किया गया, ठीक है। इस चीज को अच्छे से याद रखिए। कोरंडम है, टीन है, बॉक्साइड है, क्वार्टजाइट नहीं है, ठीक, अभी भी नहीं है क्वार्टजाइट, ठीक है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई है? तो 7 जून 2001 को। कब की गई है? CMDC की 7 जून 2001 को की गई है, ठीक है। इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिए। दक्षिण पूर्वी कोयले क्षेत्र का मुख्यालय अभी देख चुके हैं, SECL का बोल रहा है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड में हिंदी में दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर में है। इसकी स्थापना 1985 में की गई है। उत्पादन 1987 में प्रारंभ, स्थापना 1985, मुख्यालय बिलासपुर। कार्य है कोयला उत्खनन और अधीन है CIL कोल इंडिया लिमिटेड। क्या है? CIL महारत्न कंपनी है, उसी के अधीन रहती है, ठीक है। और इसका मुख्यालय CIL का मुख्यालय कोलकाता है, ठीक है। इस चीज को याद रख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ समस्त प्रमुख खनिजों का खनन और विपणन एकाधिकार गलत है, ठीक है। खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना में मध्यस्थता है, इसमें मध्यस्थता यही सही है, ठीक। कौन सही सत्य बोले तो खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना में मध्यस्थता यही सही है। बहुमूल्य खनिजों की खोज व उन पर अनुसंधान नहीं हो रहा है पूरा कंप्लीटली। खनिज उत्पादों का परिष्करण और संरक्षण वो भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बोलेंगे तो खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना में मध्यस्थता है। छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के संबंध में, किसके? निगम के। यह मध्यस्थता का कार्य करता है क्या? छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम, ठीक है। खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना में मध्यस्थता काम करता है छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम। चिरमिरी कोलफील्ड छत्तीसगढ़ कहाँ माने? MCB में है। चिरमिरी कोलफील्ड छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो वर्तमान में, उस समय कोरिया था, अभी MCB में है, ठीक है। अभी किस में हो जाएगा? MCB, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। चिरमिरी कोलफील्ड लिमिटेड मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक राज्य एजेंसी है जो छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों की खोज में लगी हुई? कौन सी एक
कौन एक राज्य एजेंसी है जो छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों की खोज में लगी हुई है? तो कौन लगी हुई है? भू विज्ञान और खनन निदेशालय। कौन लगी हुई है? भू विज्ञान और खनन निदेशालय, ठीक है, निदेशालय, ठीक है, भू विज्ञान और खनन निदेशालय। छत्तीसगढ़ राज्य का एक कोयला क्षेत्र ACCL का पूर्ण रूप साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है, साउथ ईस्टर्न होना चाहिए, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सी है, ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम संलग्न है? राष्ट्रीय खनिज NMDC। तो NMDC किसका उत्पादन करता है? लौह अयस्क, ठीक है, कहाँ? बैलाडीला में NMDC है, ठीक है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इंग्लिश में NMDC, ठीक है। यह कंप्लीट हुआ। अब खनिज की सामान्य जानकारी देख लेते हैं। वो कंपनी देख रहे थे कौन कौन सी कंपनी है जो करती है। और छत्तीसगढ़ में की खनिज की सामान्य जानकारी, इस राज्य में कौन सा खनिज उत्पादन प्रमुख खनिज उत्पाद नहीं है? प्रमुख खनिज में कौन कौन नहीं है बोल रहे हैं, ठीक है। तो कोयला, लौह अयस्क है, डोलोमाइट नहीं है प्रमुख खनिज में, प्रमुख खनिज में नहीं है, ठीक है, लेकिन CMDC के द्वारा उत्पादन में है, ठीक है, 2023 में शामिल किया गया है। देख लेते हैं क्या क्या मुख्य खनिज होता है, कौन गौण खनिज होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ खनिजों की को मांग, आपूर्ति, उपयोगिता के आधार पर दो भागों में विभक्त किया, मांग और आपूर्ति के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला मुख्य खनिज है, मुख्य खनिज में आता है कोयला, लोहा, टीन, बॉक्साइट और हीरा, गार्नेट, अलेक्जेंड्राइट, सोना और मार्डिंग सेंड, रनर मोल्डिंग सेंड और ग्रेफाइट और बेलेडियम, चूना पत्थर, उच्च श्रेणी का चूना पत्थर, ठीक है। तो मुख्य खनिज को याद कर लिए तो उससे बच गए, वो किस में जाएगा? गौड़ खनिज में। तो मुख्य रूप से कोयला, लोहा, टीन, बॉक्साइट, इतना को याद कर लीजिए। उसके बाद हीरा, गार्नेट, अलेक्जेंड्राइट, सोना, चर्चा करके याद कर लीजिए। कोयला, लोहा, टीन, बॉक्साइट, उसके बाद हो जाएगा हीरा, सोना, हीरा सोना एक साथ कर लीजिए, गार्नेट, अलेक्जेंड्राइट, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा मोल्डिंग सेंड, रनर मोल्डिंग सेंड, ठीक है, मोल्डिंग सेंड, रनर मोल्डिंग सेंड, मोल्डिंग सेंड, उसके बाद रनर मोल्डिंग सेंड, ग्रेफाइट, बेलेडियम, चूना पत्थर, चूना पत्थर को भी यहाँ पास आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से याद कीजिए। मुख्य खनिज में कोयला, लोहा, टीन, बॉक्साइट, चूना पत्थर उच्च श्रेणी का, उसके हीरा, सोना, गार्नेट, और गार्नेट है, इस चीज को बार बार देते हैं ना, मुख्य खनिज में आता है गार्नेट, ग्रेनाइट नहीं, गार्नेट, अलेक्जेंड्राइट, इतना हो गया। उसके बाद मोल्डिंग सेंड, फिर रनर मोल्डिंग सेंड, ग्रेफाइट और बेलेडियम, इतना को याद कर ले। उसके अलावा भी है लेकिन इतना को मुख्य खनिज में आता है, ठीक है। गौड़ खनिज, चूना पत्थर निम्न श्रेणी का है, वो है गौड़ खनिज में आता है, चूना पत्थर उच्च श्रेणी का मुख्य खनिज में। और उसके अलावा पत्थर, सोप स्टोन, फर्सी पत्थर, मिट्टी, फायर क्ले, चाइना क्ले, व्हाइट क्ले, रेत, क्वार्टजाइट क्वार्टजाइट, सिलिका, मुरुम, डोलोमाइट को याद कर लेना, गौड़ खनिज में आता है बार बार। और ग्रेनाइट भी गौड़ खनिज, ये दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए, मुख्य खनिज आदमी समझ लेता है। तो डोलोमाइट, ग्रेनाइट और कोरंडम, इसको भी याद कर लीजिए। ये क्या गौड़ खनिज है, क्या? डोलोमाइट, ग्रेनाइट, कोरंडम। उसके अलावा चूना पत्थर निम्न श्रेणी का पत्थर, सोप स्टोन, फर्सी पत्थर, पत्थर सब इसी में आ रहा है। चूना पत्थर हो गया निम्न श्रेणी का पत्थर, सोप स्टोन, फर्सी पत्थर, मिट्टी, फायर क्ले, चाइना क्ले हो गए, दो टो क्ले हो गए, फायर और चाइना क्ले, व्हाइट क्ले, तीन फायर क्ले, क्ले से फायर क्ले, व्हाइट क्ले और चाइना क्ले, और रेत हो गया, क्वार्टजाइट, उसके अलावा सिलिका, अमुरुम और डोलोमाइट, ग्रेनाइट और क्या था? कोरंडम, डोलोमाइट, ग्रेनाइट और कोरंडम, ठीक है। एक इसमें गौड़ खनिज में आता है। देख लेते हैं एक बार क्या होता है। चूना पत्थर मुख्य खनिज और गौड़ खनिज दोनों में आता है, अतः स्वाभाविक से विकल्प के आधार पर चयन करें। अन्य विकल्पों में गौड़ खनिज नहीं है तो चूना पत्थर का चयन गौड़ खनिज के रूप में चयन कर, किंतु यदि अन्य विकल्प में गौड़ खनिज है तो चूना पत्थर मुख्य खनिज के रूप में चयन कर सकते हैं। बता रहे हैं अगर मुख्य गौड़ खनिज में, क्या बोल रहे हैं, गौड़ खनिज में अगर मुख्य खनिज हैं पहले से तो इसको गौड़ खनिज ले सकते हैं, और छोटे छोटे गौड़ खनिज और भी हैं तो मुख्य खनिज में ले लेना है चूना पत्थर को, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में हो गया कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है? तो अभी देख लिए, लोहा है, कोयला है और ग्रेनाइट नहीं है, गार्नेट था ना, तो ग्रेनाइट नहीं है, ठीक है, इसीलिए ले लिया चूना पत्थर। बात हो रही उच्च श्रेणी की, क्योंकि इसमें दो ठो दिख रहा है गौड़ खनिज, एक तो उच्च श्रेणी का होता है और एक निम्न, तो उच्च में प्रमुख खनिज में आ जाता है, लेकिन ग्रेनाइट नहीं है। बताया था मुख्य रूप से ग्रेनाइट, डोलोमाइट और कोरंडम को याद रखना, जितना पत्थर है वो क्ले है। राज्य में कौन सा खनिज उत्पाद गौड़ खनिज है? तो गौड़ खनिज में देख लेते हैं, टीन हो गया, बॉक्साइड हो गया और मोल्डिंग सैंड, ये सब मुख्य खनिज है। और डोलोमाइट क्या है? गौड़ खनिज है। क्या है? डोलोमाइट गौड़ खनिज है। मोल्डिंग सैंड ये सब
रनर मोल्डिंग सैंड मुख्य खनिज में आता है। बॉक्साइट, टीन और मोल्डिंग सैंड, रनर मोल्डिंग सैंड, ये सब। डोलोमाइट क्या है? गौड़ खनिज। छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है? तो प्रमुख खनिज में आता है लोहा है, कोयला है, बॉक्साइट है, ग्रेनाइट नहीं है। बार बार आ रहा है, उसी चीज को बोला था, याद कर लीजिए, ग्रेनाइट, डोलोमाइट और कोरंडम। और चूना पत्थर को भी याद रखना है। निम्न से कौन सा छत्तीसगढ़ का बहुमूल्य खनिज नहीं है? तो बहुमूल्य खनिज में नहीं है, कौन सा है? लेग्जैंड्राइट, हीरा और गार्नेट। बहुमूल्य माने मुख्य खनिज हैं तीनों। लेग्जैंड्राइट, हीरा और गार्नेट मुख्य खनिज है, वही ग्रेनाइट बहुमूल्य यानी मुख्य खनिज नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेनाइट नहीं है? गार्नेट है ना। निम्नलिखित कौन सा स्थान तांबा उत्पादन से संबंधित है? तो तांबा उत्पादन से मलाज खंड मध्य प्रदेश में। तांबा मध्य प्रदेश के मलाज खंड में उत्पादन किया जाता है। तांबा मध्य प्रदेश के मलाज तांबा, ठीक है, मलाज खंड में तांबा उत्पादन किया जाता है। निम्न से कौन सी खनिज इस राज्य में नहीं पाया जाता है? तो चूना पत्थर पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है, यूरेनियम भी पाया जाता है, ताम्र अयस्क नहीं पाया जाता है। अभी थोड़ा मात्रा में पाया जा रहा है जांजगीर चांपा क्षेत्र में, ठीक है, उसको नहीं अल्प मात्रा में, इसलिए उसको अभी जब तक पूर्ण रूप से निक्षेप मतलब अधिक मात्रा में न मिले उस तेल नहीं लिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, दक्कन ट्रेप से क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है। आर्कियन से क्या मिलता है? उससे पहले कडप्पा से चूना पत्थर मिलता है। धारवाड़ से क्या मिलेगा? नीस। और आर्कियन से टीन। वो दोनों ऑप्शन के हिसाब से देखना है। दक्कन से बॉक्साइट है, देख लो कौन सा है बॉक्साइट। दक्कन का बॉक्साइट 3 किस्में है, देख लीजिए। एक में है, पहले से ही पता चल जा रहा है, यही है। फिर आर्कियन से हो जाएगा, 2 हो रहा है, नीस लेना है आर्कियन का। ठीक है, आर्कियन का नीस लेना है और धारवाड़ का टीन लेना है। ठीक है, और चूना पत्थर हो जाएगा। ठीक, इतना एक बार और बता दे रहा हूँ। दक्कन ट्रिप का क्या है? बॉक्साइट है। ठीक है, दक्कन ट्रिप का बॉक्साइट है। आर्कियन का नीस लेना है और कडप्पा में चूना पत्थर मिलता है, धारवाड़ में टीन मिलता है। ठीक है, धारवाड़ में टीन मिलता है, आर्कियन में नीस मिलता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से सभी जिलों में से कौन सा जिला राज्य में खनिजों के माध्यम से उत्पन्न कुल आय में 50% का योगदान है? अकेले 50% का योगदान किस जिले का है? तो कोरबा जिले का है। ठीक है, पूर्व में था, ठीक है, कोरबा जिले का था। छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में से कौन सा जिला राज्य में खनिजों के माध्यम से उत्पन्न कुल आय में 50% का योगदान है? कि सभी जिलों में से तो कोरबा का 50% योगदान है खनिज के योगदान में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित खनिजों का खनन होता है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित खनिजों का खनन होता है। कौन कौन से खनिज का? कोयला का होता है, लौह अयस्क का होता है, बॉक्साइट का होता है, मैग्नीज का नहीं होता है। ठीक है, तो 1 3 4 डी है। ठीक है, हो गया। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन CMDC, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम में केंद्र सरकार का निवेश कितना है? CMDC में केंद्र सरकार का निवेश कितना है? इनमें से कोई नहीं, न 30 है, न 15 है, न 32 है। ठीक है, इतना नहीं है। CMDC उसको बाद में अपडेट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जितना भी रहेगा आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे, जल्दी स्टार्ट करेंगे। आर्थिक बहुत इंपॉर्टेंट है CGPSC प्री के लिए, और अन्य जो एग्जाम होगा उसको स्टार्ट करने ही वाले हैं। समझो ये खत्म हुआ, छत्तीसगढ़ का भूगोल लगभग खत्म होने वाला है। समझ लीजिए, खनिज फिर उद्योग और उसके बाद जो भी विविध हैं थोड़ा मोड़ा कर लेंगे। ठीक है, खनिज का भंडारण। खनिज का भंडार विभिन्न समयों पर इस टॉपिक पर पूछे गए समसामयिक है। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से याद कर, इसको याद कर लेते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर छत्तीसगढ़ में खनिजों का योगदान, इसको एकदम रट लो, रट। ठीक है, एकदम रटना है, एकदम, तभी याद होगा। कोयला, कोयले का भंडारण कितना है? 2018। ठीक है, और उत्पादन कितना है? 1976। ठीक है, राजस्व को छोड़ दो, तो कोयले का भंडारण बोलेंगे तो 20 और उत्पादन 19, ऐसे करके आते हैं 20 19, तो 2018 और 1976। ठीक है, भंडारण में 2018 और उत्पादन में 1976 कोयले। लौह अयस्क का भंडारण 2160 है और उत्पादन 1590 और राजस्व में योगदान है 22। ठीक है, 2115 कितना है? भंडारण 2160 है और उत्पादन 1590 और राजस्व में 2263। सबसे ज्यादा योगदान है टीन में, तो 100% छत्तीसगढ़ का ही है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। टीन 3560 अपना भंडारण है, 100% उत्पादन है और राजस्व में भी योगदान 100% है। ठीक है, भंडारण को याद कर लीजिए 3560। और चूना पत्थर का 511 है, 511% है चूना पत्थर का भंडारण, और 511 फिर 11 से खत्म हो रहे थे, 11.08 है। 511 फिर 11.08 है उत्पादन, और 1131 क्या है आपका? और हो जाएगा राजस्व में योगदान है। ठीक है, बॉक्साइट 446 443 दोनों आसी पास है। 446 भंडारण परसेंटेज में ज्यादा दिख रहे हैं, 446 उत्पादन 443। ठीक है, और 438 क्या है? राजस्व में योगदान। इस चीज को याद कर लिए, पांचों को 100% एक बनता ही है। ठीक है, मतलब याद रहेगा तो आप बना लोगे ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो कोयले का भंडारण बोलेंगे तो 20 और कितना है?
2018 और 1976, ठीक है उत्पादन। और कोयले के बाद लौह अयस्क है, लौह अयस्क के 2160 भंडारण है और उत्पादन में बोलेंगे तो 1590 है और योगदान राजस्व में 2263 है, ठीक है। फिर टीन का देख लेते हैं, तो टीन का कितना है, टीन है छत्तीसगढ़ में ही भंडारण तो और नहीं जाए, उत्पादन 100% होता है, राजस्व में भी 100% योगदान है, लेकिन भंडारण 3560 है, ठीक है बेलाडीला। और चूना पत्थर बोलेंगे तो चूना पत्थर तो 511 क्या है भंडारण है, उत्पादन 11.08 है और राजस्व में योगदान भी 11% है, लगभग 1131, ठीक है। और बक्साइट का बोलेंगे तो 4 पहले 46 भंडारण ज्यादा है, फिर 443 आपका उत्पादन है और 438 आपका राजस्व में योगदान है। इस चीज को अच्छे से ऐसे याद कर ले, डाटा को ऐसे ही याद किया जाता है तभी याद होता है, और बार बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित खनिज भंडारण उपलब्ध है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा है, कोयला है, लौह अयस्क है, चूना पत्थर है, और इसमें क्या है, उपलब्धता के अधिकतम से न्यूनतम क्रम को इंगित करें। उपलब्धता के अधिकतम से न्यूनतम क्रम को इंगित करना है तो पहले हो जाता है कोयला, फिर चूना पत्थर मिलता है ना, मेट्रिक टन में ज्यादा है, कोयला चूना पत्थर, फिर लौह अयस्क, फिर उसके बाद डोलोमाइट है, ठीक है। चूना देख लेते हैं, इसमें 22-23 वर्तमान 22-23 के अनुसार खनिजों का भंडारण वही लिया है डी 1432, ठीक है। तो कोयले का खनिज के भंडारण क्रम में ना, तो कोयला है, फिर चूना है, फिर चूना पत्थर, फिर लोहा, फिर डोलोमाइट, फिर बॉक्साइट, ठीक है। और खनिजों का उत्पादन क्रम में हो जाए कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, बॉक्साइट, ये डोलोमाइट इधर चला गया, ठीक है। तो उसको स्टार्टिंग का तो वही है, कोयला, चूना पत्थर और लौह अयस्क सब प्रमुख में कोयला है, फिर चूना पत्थर है भंडारण में, फिर उत्पादन में भंडारण पर दोनों में स्टार्टिंग का 3 तो वही है, कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, ठीक है। और उसका भंडारण में आ जाएगा डोलोमाइट, फिर बॉक्साइट, और उत्पादन में बॉक्साइट पहले आ जाएगा, ठीक है। यही क्रम है, भंडारण उत्पादन को देख लिए, इसी के क्रम को बताया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर भंडारण उत्पादन का क्रम देख लिए, कोयला, चूना पत्थर, लोहा, फिर उसके बाद कोयला, चूना पत्थर, लोहा, बॉक्साइट हो गए उत्पादन में, भंडारण में डोलोमाइट, फिर बॉक्साइट, ठीक है। छत्तीसगढ़ में उपलब्ध खनिज भंडारण की स्थिति, भंडारण की स्थिति का क्या अधिकता से न्यूनतम क्रम है, ठीक है। तो कोयला पहले है, कोयला के बाद चूना पत्थर है, चूना पत्थर के लौह अयस्क है, लौह अयस्क के बाद डोलोमाइट है, ठीक है। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 किसमें है, 3 2 1 4 पहला ही है, ठीक है। ये देश के कोयले का लगभग कितना प्रतिशत भंडारण छत्तीसगढ़ में है, तो भंडारण कोयले का लगभग कितना देखें, अभी वर्तमान में कोयले का भंडारण कितना है, 2018 देखें, ठीक है। और अभी वर्तमान, उस समय 16 था, अभी 2018 है ना, वर्तमान 22-23 के अनुसार देश में कोयले का लगभग 20-18% भंडारण छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, 20-18, ठीक है। छत्तीसगढ़ में खनिज का भंडारण देश में सर्वाधिक है, तो किस खनिज का भंडारण है, टीन अयस्क का नहीं, उत्पादन भंडारण बीसी का सबसे अधिक है, 3560, कितना है अभी, 3560, पुराना डाटा याद नहीं करना, 3560, अभी का डाटा याद कर, 3560, ठीक है। इस चीज को तो देख लिए। और उसके बाद इस राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज में सर्वाधिक भंडारण है, तो किस खनिज का सर्वाधिक भंडारण है, तो कोयले का सर्वाधिक भंडारण है। देख लेते हैं भंडारण मिलियन टन में, इस राज्य में वर्तमान खनिज भंडारण का क्रम परसेंटेज में तो देख चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा टन में देखने हैं, तो कोयला है, फिर चूना पत्थर, लौह अयस्क, डोलोमाइट, बॉक्साइट, यही भंडारण का क्रम था, और इसीलिए इसके अनुसार लिया गया ये क्रम, ये दिख रहा है ना भंडारण का। तो इसको याद कर लीजिए, इसको भी याद कर लीजिए, एग्जाम में आपको मतलब हेल्प करेगा, ठीक है। इस राज्य में वर्तमान खनिज का भंडारण का क्रम है कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, डोलोमाइट और बॉक्साइट, ये तो देख लिए। अब डाटा याद करना है, 69,342, 69,342 हो जाएगा, 10,805 और 48,58, 9,18 और 1,74 है, अब याद हो जाएगा, ठीक है आपको। कितना है, 69,342, ठीक है, 69,342 हो गया, 69,342, उसके बाद 10,805, 69,342, 10,805, 69,342, 10,805, फिर उसके बाद हो जाएगा 48, 58, 10 बढ़ा दो 58, ठीक है। ये हो जाएगा चूना पत्थर, लौह अयस्क, ठीक है। डोलोमाइट का हो जाएगा 9,18, ठीक है, 9,18 डोलोमाइट, फिर बॉक्साइट का हो जाएगा 1,74, ठीक है। एक बार बोलते हुए बोलता हूँ, तब आपको अच्छे से आसानी से याद होगा। कोयले का बोलेंगे तो कोयला 69,342, ठीक, 69,342, 342, 69,342 कोयले का है। कोयले के बाद क्या है, कोयले के बाद है चूना पत्थर, चूना पत्थर का बोलेंगे 10,805 हो गया चूना पत्थर, फिर लौह अयस्क का बोलेंगे तो 48, 58, ठीक है, लौह अयस्क का। फिर डोलोमाइट का बोलेंगे तो 918 हो जाएगा, और बॉक्साइट का बोल देंगे तो 174, मिलियन टन में है सब ना, मिलियन टन में है। 69,342, 10,805 कोई लोहा, फिर चूना पत्थर, फिर लौह अयस्क कितने हैं 48, 58, फिर डोलोमाइट कितने हैं 918, फिर चूना, फिर उसके बाद लास्ट में आ जाता है 174 है बॉक्साइट, ठीक।
देश के लौह अयस्क भंडारण का लगभग कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है? भंडारण का ना, लौह अयस्क के भंडारण का 2160, अभी वर्तमान का डाटा याद रखेंगे, 2160 पुराना डाटा है, उस समय इतना था, अभी वर्तमान में भंडारण पूछा है, ये भंडारण ना 2160 भंडारण प्रतिशत है, 2160, और उत्पादन है 1590, और राजस्व में योगदान है 22, कितना था, 22 कुछ था ना, 2283 था क्या, देख लेते हैं, 63 था, सॉरी, ठीक है, 2263 था, उस चीज को याद कर लीजिएगा। भारत में कुल लौह अयस्क का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में प्राप्त है? लौह अयस्क का कितना प्रतिशत है, देख चुके हैं, प्राप्त होता है, भंडारण छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ठीक है। तो वर्तमान के अनुसार लौह अयस्क का 2160 भंडारण है, उत्पादन 1590 है, ठीक है। तो उस समय के अनुसार था वो, अभी लेंगे तो 2160, ठीक है। खनिजों का उत्पादन विभिन्न समय पर टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, देख लेते हैं, फिर उसी को बताया गया है, फिर एक बार रट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख खनिज का उत्पादन और मूल्य दोनों में भारत में सबसे अधिक योगदान है। उत्पादन और मूल्य दोनों में सबसे अधिक योगदान किसका है? टीन का 100% उत्पादन, 100% योगदान, ठीक है। 100% उत्पादन, 100% योगदान, इसीलिए टीन का लेना है। इसी देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आदमी उत्पादन लोहा इसको मार देगा, लेकिन वैसा नहीं है ना, किसका है? टीन का 100% भंडारण, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, कोयला, कोयला कितना है भंडारण? 2018, और उसमें बोलेंगे तो 69 मिलियन टन में है कोयला। लौह अयस्क उत्पादन होता है 1976, और राजस्व में योगदान नहीं पता। लौह अयस्क 2160, 1590, राजस्व 2263, टीन अयस्क का, और लौह अयस्क कितना है? तो लौह अयस्क देखें 4858, ठीक है, मिलियन टन, ठीक है। और टीन अयस्क, टीन का कितना है? 3560 भंडारण है, 100% उत्पादन, 100% योगदान है, ठीक है। 3560। चूना पत्थर का 1511 है, और चूना पत्थर का 10,805 है, 10,805, 5.11, 11.08 उत्पादन है, 1131 अपना राजस्व में योगदान, ठीक है। बॉक्साइट का 446, 443 और 438, ठीक है। बॉक्साइट का 446 है, 443 है और 438, ठीक है। और उसमें कितना हो जाएगा? 174 मिलियन टन। और एक आ जाता है अलग से डोलोमाइट, डोलोमाइट का बोलेंगे तो 918, ठीक है, डोलोमाइट का 918 मिलियन टन। छत्तीसगढ़ में किस मुख्य खनिज का अखिल भारतीय स्तर पर खनिज उत्पादन में सबसे अधिक योगदान है? उत्पादन में तो टीन का है, 100% उत्पादन करता है अखिल स्तर पर, ठीक है। उत्पादन में आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार इतना तक खनिज छत्तीसगढ़ हिस्से में संबंध विस्तार से चर्चा कीजिए। उस समय की बात है, अभी लेटेस्ट डाटा देखेंगे, ठीक है, दिया है नहीं दिया है, तो उस समय दिया गया था, क्या दिया है उसको देख लेते हैं। 21-22 के अनुसार लिया है, लेकिन हमें को 22-23 के अनुसार लेना है, 23-24, ठीक है, के अनुसार बॉक्साइट उत्पादन, कोयला उत्पादन, पूरा डाटा है, अलग अलग है, ठीक है। तो बॉक्साइट का उत्पादन कितना है बोलेंगे तो 446, ठीक है। और कोयले का उत्पादन बोलेंगे तो अभी कितना है कोयले का उत्पादन बोल रहे हैं ना, भंडारण नहीं, तो 443 हो जाएगा, ठीक है। बॉक्साइट का 443, और कोयले का उत्पादन हो जाएगा सॉरी ना, 1976, ठीक है, 1976 है, ठीक है। और लौह अयस्क का उत्पादन अभी वर्तमान में कितना है? तो 1590 अभी लौह अयस्क का उत्पादन है, ठीक है, 1590 है लौह अयस्क का। और चूना पत्थर का उत्पादन देख लेंगे तो 11.08, ठीक, इस तरह से याद कर लीजिए, ठीक है, एकदम करेक्ट याद रहना चाहिए, तभी आप अच्छे से बनाएंगे। डाटा उतना ही तो 5 तो उसमें क्या दिक्कत है, याद करो। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। भारत के कुल खनिज उत्पादन का 13.7% छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है। कुल खनिज का 13.7% छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है, सही है। कब? 21-22 में आया था। भारत की कुल कोयला उत्पादन में लगभग 21-41% साथ छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान कोयला उत्पादन में था, ठीक है, वही है, अभी भी वही है। और कोयले का उत्पादन कितना होता है अभी वर्तमान में? 1976 ना, 1976 उस समय की बात है, 2021 की सीप में आया था, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस खनिज का वार्षिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो वार्षिक उत्पादन सबसे अधिक किसका है? तो कोयले का सर्वाधिक वार्षिक उत्पादन है, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से कोयले का उत्पादन सर्वाधिक है। चूना पत्थर, बॉक्साइट, हीरा, तो वार्षिक उत्पादन में कोयले का सर्वाधिक है। भंडारण में सबसे अधिक 69 इस राज्य में सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन होता है? सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन होता है? तो कोयले का उत्पादन होता है, ठीक है। उत्पादन देख लेते हैं, भंडारण तो देख लिए हैं, ठीक है। और इस राज्य में वर्तमान 22-23 के अनुसार खनिज उत्पादन का क्रम, कोयले का उत्पादन है कितना है? 184,630, 144,630 हो गए कोयला। फिर चूना पत्थर का 44,733, 44,733 चूना पत्थर का।
ये 44,733, ये क्या उत्पादन देख रहे हैं ना, 44,733 आपका 1000 टन में है, वो मिलियन टन में था। लौह अयस्क का 42,500, लौह अयस्क के 42,549, और बॉक्साइट आ जाता है डोलोमाइट के 1056, कितना है 1056, 42,549, ठीक है, 42,500 और 44,733 हजार टन, ठीक है। आगे देख लेते हैं फिर, इस राज्य में हो गया। कोयले का कितना है बोलेंगे तो, कोयला सबसे ज्यादा है, कितना है बोलेंगे तो कोयला 184, 184, और उसके बाद 630, 184 630 है, 184 630 कोयले का उत्पादन है। कोयले के बाद हो जाता है कौन सा आता है, कोयले के बाद चूना पत्थर 44, 44 दोनों 44,000 है, 44,733 है एक चूना पत्थर। फिर लौह है इसका कितने हैं 44,549, 733 549, फिर बॉक्साइड है 1056, ठीक है, बॉक्साइड कितने हैं 1056 हजार टन में है, ठीक है। और भंडारण देख लेते हैं यहीं पर, कोयले उत्पादन है ना, सब उत्पादन है। अब भंडारण कोयले का कितने 69,342 मिलियन टन में है, 69,342 मिलियन टन में, ठीक है, 69,342 मिलियन टन में। और उसके बाद चूना पत्थर का कितना है बोले, चूना पत्थर का भंडारण 10,805 है, ठीक है, 10,805। लौह है इसका कितना 4858, ठीक है। और बॉक्साइट का कितना है बोलेंगे तो, बॉक्साइट का 174, और डोलोमाइट का 30 से पहले आ जाता है 918, ठीक। इतना याद कर लीजिए। कोयला बोले 184,630, कोयला के बाद हो जाए चूना पत्थर बोलेंगे ना 44,722 33 सॉरी, लौह अयस्क के क्या बोलेंगे 44,549, बॉक्साइट का 1056, इस 1000 टन में, ठीक है। किस खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में हिस्सा अधिक है, खनिज उत्पादन में कोयले का है कितना बोले हैं अभी 184,630 हजार टन में, ठीक है, 184,630 खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में हिस्सा अधिक है। ऑप्शन के हिसाब से लिया है, इसमें तो कोयले का है, बायस का तो कम दिख रहा है। खनिज उत्पादन में किस खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में हिस्सा अधिक है, दिख रहा है 1000 टन में, तो छत्तीसगढ़ में खनिज उत्पादन का क्रम है ना, और खनिज उत्पादन छत्तीसगढ़ भारत में हिस्सा अधिक है। मूल्य के आधार पर लौह अयस्क ले सकते हैं, लेकिन कोयला होना चाहिए इसके आंसर, ठीक है। अभी तो देखें ना लेटेस्ट डाटा के अनुसार, ठीक है, और पूर्व डाटा अनुसार होगा, अभी लेटेस्ट डाटा के अनुसार उसी को लेना है, ठीक। कोयला देख लेते हैं, देश में कुल कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना प्रतिशत है, कोयले का उत्पादन अभी कितना होता है 1976, ठीक है, वर्तमान में। और उसमें बोलेंगे तो 184,630 मिलियन टन में देश में उत्पादित कुल कोयले का 184,630 हजार टन का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में, जो देश के उत्पादन के कुल कोयले का 1976% कोयले उत्पादन छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान है। देखो उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान है, उसी चीज को वहाँ पास बोला था। छत्तीसगढ़ राज्य में कोयले उत्पादन वाले अवधि में किस वर्ष से पिछले वर्ष की तुलना में घटा है, वो अभी वर्तमान का देखिए, इतने वर्षों का पुराना डाटा देखने कोई मतलब। छत्तीसगढ़ कोयले के उत्पादन का वर्ष और वितरण देख लेते हैं। उत्पादन का अभी 184,630 है, उससे पहले 154 था, 158 था, 157 था, 161 था, तो इस समय था 2018 में 161, 142, 139, एक क्रम अभी 22-23 का याद कर ली, उसके अनुसार ये पीछे करें 184, 30 कम 154, 156, 157, ठीक, बस इतना याद कर ली। 184, 154, 156, 157, 161, ठीक है। 5 साल का याद कर लीजिए, 15 से भी दे सकता है, तो 136, 139, 142, ठीक है, 136, 139, 142, 161, 157, 156 और 154, और उसके बाद 184, अभी का याद करिए 184,630, उतना याद नहीं करना है, मैं ऐसे ही आपको बता दिया, अगर याद कर सकते हो ऐसे ही याद कर, पूरा डाटा याद नहीं करना है। 184, 154, 156, 157 और उसके बाद 161, 142, 139, और ईयर को 22-23 के पीछे करते जाइएगा, हो जाएगा। इस राष्ट्र के कुल उत्पादन में 18% का योगदान देकर छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादन में क्या है, अभी वर्तमान में 1976 के साथ पहले स्थान पर है, उसी को याद कर ली। कोयला 1976 के अनुसार 22 वर्तमान 23 में छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्पादन 1976 के साथ देश में प्रथम स्थान है, कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ लौह अयस्क के उत्पादन की प्रवृत्ति इतने कितने होते हैं, अभी वर्तमान में देखेंगे लौह अयस्क के 15-16 से अभी तक के क्या उत्पादन की प्रवृत्ति कैसी रही है, इसका देख रहे हैं लौह अयस्क का ना। अभी इससे पहले क्या कोयले का देखें, अब लौह अयस्क का देख लेते हैं, ठीक है। तो लौह अयस्क का देख लेते हैं, 1000 टन में रहता है, ठीक है। अभी कितना है 22-23 में कितना है, तो 44,549, 41, 35, 34, 34, 34, 31, 26, ठीक है। तो 34 लगातार है 3 साल तक, ठीक है। उससे पहले 3 ठो डाटा की याद करें, 42, 41 और 35, 42, 41 और 35, ठीक है। लौह अयस्क का उत्पादन विगत वर्षों की तुलना में घटा है, 2019-20 में लौह अयस्क उत्पादन विगत वर्षों की तुलना में घटा है, थोड़ा रुकिए, ठीक है। हाँ जी,
उत्पादन घटा है, ठीक है। पहले 35-34, फिर अभी वर्तमान में बढ़ा है 41-42, ठीक है। 42-549, उसके 41-313 था। राज्य में किसका लॉ है इसका? राज्य के किस खनिज पदार्थ का देश में खनिज उत्पादन में अधिकतम हिस्सा है? तो खनिज उत्पादन में सबसे ज्यादा किसका है? तो वर्तमान में उत्पादन में हिस्सा अधिकतम 100% उत्पादन छत्तीसगढ़ में करता है, 3 है इसके का, ठीक है। अखिल भारतीय खनिज पदार्थों से प्राप्त राजस्व, इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा इतना रखते हैं, फिर आगे का इसके अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू ना। आगे इस आज ही आ जाएगा या फिर कल, ठीक है। थैंक यू। और हो सके तो वीडियो को आगे शेयर करिए, और जैसे बताया डाटा को वैसे याद करिए, तभी आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। थैंक यू।